अच्छा जी, तो हमने स्टार्ट किया था ये यूनिट नंबर 13 विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इसमें हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ का हर हिस्से में मौजूद हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी। कि होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें एक जैसे कंपाउंड्स होते हैं और उनमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ CH2 का होता है। तो इसमें हमने देखा था मीथेन के बारे में, इथेन के बारे में, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। और इन सब में सिर्फ CH2 का डिफरेंस आ रहा है। जी। अच्छा, और फिर इसी तरह अल्कोहल में हमने देखा था, उसमें भी सी एच टू का डिफरेंस आ रहा था। तो अल्कोहल में जो सबसे सिंपलेस्ट है मेथनॉल है, फिर उसमें CH2 ऐड होता है तो इथेनॉल, फिर उसके बाद CH2 ऐड होता है प्रोपेनॉल एंड अप टू सो ऑन। फिर हमने इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम होते हैं एक फैमिली के। इनके जनरल फार्मूला सेम होते हैं जो एक फैमिली मेंबर्स हैं। इसी तरह जो एडजेसेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनमें डिफर होता है, फर्क होता है CH2 का। और उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक खास ट्रेंड देखने को मिलता है। और उनमें एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर यहाँ पे हमने होमोलोगस सीरीज के कुछ जनरल फार्मूलाज देखे थे कि जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन्स का है CnH2n। अल्काइंस का है CnH2n-2। अल्कोहल्स का है CnH2n+1 OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का है CnH2n+1 COOH। तो इन सब में ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसमें वन पुट करते हैं, n की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, तो जब वन में वन पुट करते हैं तो हमें सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड मिल जाता है उस होमोलोगस सीरीज का। फिर उसमें हम n को टू कर देते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट उसके उसका कंपाउंड मिल जाता है। फिर n को थ्री करते हैं तो जैसे जैसे कार्बन की वैल्यू ज्यादा होती जाती है, कार्बन एटम ज्यादा होते जाते हैं, तो हमें वो होमोलोगस सीरीज में आने वाला नेक्स्ट कंपाउंड मिलता जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें मीथेन का बताया कि एस में N1 होता है, यानी कार्बन का एक ही एटम होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, जब जनरल टर्म में हम N की जगह वन पुट करते हैं तो हमारे पास CH4 आ जाता है। इसी तरह इथेन में दो कार्बन एटम्स होते हैं तो N की जगह टू पुट करते हैं तो इसका फॉर्मूला C2H6 आ जाता है। और प्रोपेन में कार्बन के तीन एटम्स होते हैं तो जब थ्री पुट करते हैं N की जगह तो हमारे पास C3H8 एंड अप टू सो ऑन आ जाता है, ठीक है। फिर हमने ये असेसमेंट भी देखी थी। और हमने फिर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा था। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और इसमें हमने ये देखा था कि बाज़ औक़ात हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला एक जैसे होता है, लेकिन उनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास ये प्रोपेनॉइक एसिड है और मिथाइल एथोनेट है। तो इसमें हमारे पास C3H6O2 दोनों का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम जी। प्रोपेनॉइक एसिड की अरेंजमेंट देखें एटम्स की तो वो डिफरेंट है। और सेकंड वाले मिथेनॉइल एथेनोट की देखें तो वो डिफरेंट है। और फर्क उसमें क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ अटैच है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ अटैच, ठीक है। और इसी तरह यहाँ जी। पे भी देखा था हमने। तो ये सारी एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। अच्छा, और ये टेबल भी मैंने आपको समझा दिया था जिसमें हमने बात की थी हर एक वो सीरीज की। ये आपको बताया हुआ ना अल्केन्स की, आपको जी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताए हुए। ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इन सब में CH2 ऐड होता जाएगा। और कंडेंस फॉर्मूला कुछ इस किस्म का आएगा। आज हमने स्टार्ट करना है यहाँ से एग्जाम्पल 13.1, जिसमें कह रहे हैं कि गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पेंटेन। अच्छा, अब आप देख लो पेंटेन क्या होता है। पेंटेन, पेंट मीन्स फाइव, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर लेती हूँ। पेंटेन, पेंटेन में पेंट का मतलब है फाइव और आखिर में एन आ रहा है तो उसका मतलब है ये अल्केन है। और अल्केन में हमने देखा था कि सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बताई हुई है। सबसे पहले कह रहे हैं कि द स्टेम पेंट, पेंट मीन्स पेंट का मतलब है फाइव, तो इसमें फाइव कार्बन एटम्स हो गए, ठीक है। और ये एंड हो रहा है एन में तो इसका मतलब है ये अल्केन है, ठीक है। अगर ईन होता, ENE, तो वो अल्कीन होता और YNE तो अल्काइन होता। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट स्ट्रिंग और चेन ऑफ फाइव कार्बन एटम्स। तो हमने चूंकि पांच है तो पांच कार्बन एटम्स की चेन लिखनी है क्योंकि हमने पढ़ा था कि अल्केन में सिंगल चेन होता है, ठीक है। सी मैं इसकी सिंगल चेन बना रही हूँ, C ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अटैच करने हैं हाइड्रोजन कार्बन टू कार्बन
टू ईच कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स, तो हमने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। अभी जो पहला कार्बन है इसके एक बॉन्ड ऑलरेडी एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, और पीछे 3 रह जाते हैं, तो वो 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये इस तरीके से एच 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 इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सेकंड वाला जो कार्बन है इसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसके 2 बॉन्ड्स रह जाते हैं, तो वो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सी है उसमें भी देख लो आप, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 रह गए, तो फिर यहां पर भी एक एच ऊपर, एक एच नीचे। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम इस कार्बन के साथ भी, इसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हैं, एच एच। और ये जो सी है आखिरी वाला, ये बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह, जिस तरह फर्स्ट वाले में 3 था, 3 हाइड्रोजन थे, तो लास्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किस चीज का? पेंटेन का। तो पेंटेन में टोटल कितने सी हैं? 5। और हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 ऊपर और 5 नीचे, 10, और 2 साइड पे 12। तो C5H12, तो इसका मतलब है ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और नीचे भी उन्होंने ये देखो सोल्यूशन नीचे बताया हुआ है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, देखो यही चीज बनी है। अच्छा, जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनेगा कि यही जो मैंने अभी बनाया है स्ट्रक्चर, तो इसी का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास होता है C H5, ये जो नीचे बना हुआ है CH3, यानी देखो शुरू में CH3 है, ठीक है, और फिर सारे CH2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो शुरू में है CH3, फिर दरमियान में, ये देखो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, ये वाला ये CH3, ठीक है, फिर ये CH2, फिर ये वाला CH2, फिर दोबारा CH2, एंड देन अगेन CH3। ठीक है। तो जब आप एक दफा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लोगे, तो फिर आपको कंडेंस फार्मूला बनाना फिर आसान है। CH2 और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर एंड में CH3। समझ आ गई? ये इस तरीके से बनी। जी। ठीक है। तो इन्होंने जो मांगा था आपसे वो हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर है ये? जी। अच्छा जी, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, मैं अभी आपको इसका जो आगे वाला है फिर वो भी टॉपिक करवाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो ये वाला हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इन्होंने वही हमने जो अभी फाइंड आउट किया है, C5H12। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। तो कॉन्सेप्ट असेसमेंट कैसे सॉल्व करनी है, तो इसमें भी हमने हर एक का मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूला बताना है। और यहाँ पे आपको सिर्फ इनके नाम दिए हुए, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। तो ये मैं आपको बताती चलूं कि ब्यूटेन में कार्बन के 4 एटम्स होते हैं, हेक्सेन में 6 होते हैं, ठीक है, और सिक्स। ऑक्टेन में 8 होते हैं। 8। ठीक है। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया असेसमेंट। अब हम जाते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके क्या मतलब होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। नाउ हाइड्रोकार्बन्स whose कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें तमाम सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हों, यानी एक बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान, या कार्बन के जो बॉन्ड्स बने हुए दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरा एलिमेंट ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही है, तो अगर उसके साथ सिंगल बॉन्ड बना हो तो वो हमारे पास सैचुरेटेड कहलाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स। तो ये आपने याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। इन अल्केन्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स। चूंकि कार्बन जो है उसके वैलेंस में, यानी लास्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसने अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है, तो उसको 4 और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो इसलिए ये जो कार्बन एटम है ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, और ये चारों के चारों जो बॉन्ड्स बनाएगा वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे, और वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा।
मीथेन इज द सिंपलेस्ट अल्केन, तो ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अल्केन में जो सबसे सिंपलेस्ट वाला है वो मीथेन है। और इसमें जब हम मजीद हायर ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो उसमें इथेन आ जाता है, प्रोपेन आ जाता है, ब्यूटेन एंड अप टू सो ऑन। जनरल फॉर्मूला हम इसका देख चुके हैं, अल्केन का है CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या चीज होती है इस जनरल फॉर्मूला में? कार्बन एटम्स की तादाद। यानी अगर कार्बन एटम 1 है तो जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगी तो ये बनेगा C1H, 2 1s are 2 + 2 4, CH4, जो कि मीथेन का फॉर्मूला बनता है। अब मीथेन का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया हुआ है, तो अगर आप देखें तो इनमें चारों जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कार्बन के। और ये हमारे पास अल्केन की निशानी है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे वो अल्केन होंगे, ठीक हो गया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, और इसको हम, ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड्स बने हों, मल्टीपल मींस एक से ज्यादा, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा? उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने हमें अनसैचुरेटेड की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड में हमारे पास इथेन आ जाता है, नहीं ये तो अनसैचुरेटेड नहीं, ये तो सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें देखो आप सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए, ठीक है। जी। लेकिन जो इथीन है, ठीक है, इथीन में अगर आप गौर करो कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है उसके दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ डबल है, बॉन्ड। क्योंकि ये क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड है। जो सैचुरेटेड होगा वो इथेन होगा, ठीक है। और जो तीसरा वाला है दैट इज इथाइन। इथाइन में फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान। तो ये आपने याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वो आपके पास सैचुरेटेड होगा। उसको हम वो अल्केन्स में आते हैं, अल्केन सीरीज। अगर इनके दरमियान डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन सीरीज, और अगर इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन वाली सीरीज बनती है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। जो सिंगल वाले होते हैं वो हमारे पास अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स में मीथेन, इथेन, ये अभी जो हमने देखा प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। और जब मल्टीपल यानी दो होंगे तो वो अल्कीन, और तीन होंगे तो अल्काइन, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इसको अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डबल और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये फिर टूट भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इथीन है और इसका बॉन्ड टूट जाए दरमियान से, और इसमें और एक और हाइड्रोजन आ जाए या दो और हाइड्रोजन आ जाए, तो इथेन में वो कन्वर्ट हो सकता है। और इसी तरह इथाइन को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो पहले वो इथीन में कन्वर्ट होगा और फिर वो इथेन में। यानी पहले इसका ये अ, तीसरा वाला बॉन्ड टूटेगा, दो बॉन्ड रह जाएंगे, और ये भी जब टूटेगा तो फिर सिंगल बॉन्ड रह जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इथाइन से इथीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथीन से इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो हमारे पास अल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स। और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। जैसे अब हम अगर n की जगह वैल्यू पुट करें 1 2 3 सो ऑन, तो हमें उसके हायर ऑर्डर मिलते जाते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे पास एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, और अगर इसी में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्काइंस कहलाते हैं। और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस माइनस टू है कि प्लस टू है, प्लस टू, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है इसके लिए, जैसे कि इथाइन इन्होंने दिया हुआ है। तो अब आपने यहाँ पे आपको एक और असेसमेंट दी गई है जो आपने खुद करनी है, और उसमें कह रहे हैं कि आप बताएं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे। तो मैंने आपको बताया, आपने याद रखना है सैचुरेटेड वो होंगे जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड है सारे, और अनसैचुरेटेड वो होंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन एटम हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में। कार्बन हैज देयर फोर फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, तो इससे कार्बन जब भी बॉन्डिंग करेगा तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो 4 और एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से डाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस या बहुत मुख्तलिफ है। The chemical diversity of organic compounds arises from carbon's ability to bond to each other to form long chains, branch chains and rings। तो अब कार्बन जो है उसमें ये एबिलिटी है
कि वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, फिर वो दूसरा वाला तीसरे के साथ करेगा, तीसरा वाला चौथे के साथ करेगा, चौथा वाला पांचवे के साथ करेगा, एंड अप टू सो ऑन। और इस तरह जाते जाते हमारे पास लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, या फिर ब्रांच्ड चेन्स बन जाती हैं, या फिर रिंग्स बन जाती हैं। तो लॉन्ग चेन्स का मतलब है कि स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट चेन बन रही है, अब जैसे यहाँ पे नीचे बना भी हुआ है देखो, एन ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये इधर जा रहे हैं, इसके साथ बन रहे हैं, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इसको हम लॉन्ग चेन कहते हैं। जो ब्रांच चेन्स होती है, इसमें ब्रांच होती है, जैसे कि ये वाला आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में आप देखो एक ब्रांच बनी हुई है, यानी एक यहाँ पर है कार्बन, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। और इसी तरह जो रिंग वाला होता है वो भी हम आगे देखेंगे। सो दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। Continuation. यानी कार्बन जब अपनी तरह के कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है और वो आगे मजीद बढ़ता रहता है, तो या वो लॉन्ग चेन्स बना लेता है, या ब्रांच बना लेता है, या रिंग्स बना लेता है। So there appears to be almost no limit to the number of different structures that carbon can form. तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई लिमिट है ही नहीं जहां पे ये चेन या ये स्ट्रक्चर रुक जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये चलता रहता है, और इसी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है। सो नो अदर एलिमेंट कैन compete विद कार्बन इन दिस रिगार्ड। तो किसी और एलिमेंट में ये एबिलिटी नहीं है जो कि कार्बन की है इस तरह चेन्स बनाने में। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन्स बट ओनली शॉर्ट वंस। अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बनाते हैं चेन, लेकिन वो छोटी चेन्स बनाते हैं, मतलब वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो अनलिमिटेड तक जाएं या वो बिल्कुल आगे बढ़ते जाएं। तो सिलिकॉन भी चेन बनाता है, और कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो चेन्स बनाते हैं, लेकिन उनकी जो चेन्स है वो शॉर्ट होती हैं। सो कार्बन चेन्स में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन कार्बन में एबिलिटी है कि जब वो चेन बनाते हैं तो वो हजारों की तादाद में उसमें कार्बन एटम्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं? Another reason for large number of organic compound is the phenomena of isomerism। और इसमें एक और भी रीजन है कि इतने ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो आइसोमेरिज्म की वजह से है। तो आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं वो आगे लिखा हुआ है इन्होंने। द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हुई हुई है एटम्स की। जो एटम्स की तरतीब है या जो उसकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हुई हुई है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि अब टू कंपाउंड्स हैं, दोनों का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब जैसे यहाँ पे एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन में अगर आप देखो कितने सी हैं, एक दो तीन चार, और हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 10। तो C4H10, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स इसमें सेम है, लेकिन इसमें स्ट्रेट चेन बन रही है। जो आइसोब्यूटेन है इसमें अगर आप सी को काउंट करो, 1 2 3 4, C4 ही है, और एच कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 ही है। तो इसका मतलब है आइसोब्यूटेन में भी कार्बन 4 ही आ रहे हैं और हाइड्रोजन 10 ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रांच चेन बनी हुई है। तो इसका मतलब है इसमें ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहते हैं कार्बन की, कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज हो सकता है, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म, ठीक है। और Isomerism. ये प्रॉपर्टी जो है ये कार्बन की वजह से ही है, मतलब और अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह जो अल्कीन्स हैं उनमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। जैसे कि अगर दो अल्कीन्स हैं, उनका सेम फॉर्मूला है, जैसे C4H8 है, लेकिन उनका अंदर से अगर हम चेक करें तो अरेंजमेंट डिफरेंट होगी या स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे कि ब्यूटीन, अब इस ब्यूटीन को अगर आप देखो तो आपके पास ये स्ट्रेट चेन बन रहा है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे आ रही है, ये इस वाले CH और CH2 के दरमियान। और जो वन ब्यूटीन और जो टू ब्यूटीन है इसमें अगर आप देखें तो इसमें डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ रही है, दरमियान वाले में आ रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, क्योंकि कार्बन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसी भी तरीके से अरेंजमेंट कर सकता है अपने उन बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उसी वजह से हमारे पास अरेंजमेंट एटम्स की या जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें डाइवर्सिटी या चेंज आ सकता है, ठीक है। समझ आ गई? जी। ओके।